नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। इस साल दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक रूप दोनों से ही विशेष महत्व है। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की क्या है तारीख, क्या कहां दिखाई देने वाला है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं। 1 अप्रैल के महीने में लगा था, जबकि दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर में लगने जा रहा है। इस कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा और 15 अक्टूबर तक रहेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात में 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि के दिन लगने वाला है। शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल रहता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को सुबह के समय में 8:34 पर ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान भगवान को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित है। सूतक काल के समय सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। सरकारी की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार बीते दिन लोगों को राहत मिली थी और कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और टमाटर के दाम फिर 200 के पार पहुंच गए हैं। क्यों? टमाटर के दामों में लगी हुई है आग। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार बीते दिनों लोगों को राहत मिली थी और कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और टमाटो प्राइस फिर 200 के पार पहुंच गया। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार को मदर डेयरी की सफल खुदरा दुकानों पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के खराब होने के कारण पिछले 2 महीने से देश भर में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं बीते 2 दिनों में दिल्ली के आजादपुर मंडी में टमाटर की आवक में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मांग के अनुरूप सप्लाई कम होने के कारण टमाटर की थोक कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर इसकी खुदरा कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल सब्जी मंडी आजादपुर में टमाटर की थोक कीमतें गुणवत्ता के आधार पर 170 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति किलोग्राम पे बिक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में बीते 5 सालों के अंदर बैंकों का पैसा लूटकर कई भगोड़े देश छोड़कर भाग गए हैं, जिस पर बैंक का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। कोई भगोड़ा तो कोई फरार। देश को किन 50 लोगों ने लगाया चुना? कौन सबसे आगे? आइए देखते हैं। देश के बैंकों का पैसा लेकर भागे कर्जदारों की लिस्ट लंबी है। वित्त मंत्रालय की ओर से टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का डाटा पेश किया है, जिन पर तमाम बैंकों के 87,295 करोड़ रुपए बकाया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल जैसे नाम शामिल है। बीते 5 सालों का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत सिंह कराड़ ने कहा कि SCB ने इस अवधि में 10,57,326 करोड़ रुपए की कुल राशि माफ भी की है। इसके साथ ही जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों में भगोड़े मेहुल चौकसी की गीतांजलि जैम सबसे बड़ी विलफुल डिफॉल्टर है, जिस पर बैंकों का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। डॉक्टर भागवत कराड़ ने आगे कहा कि RBI ने भारतीय बैंक संघ को सलाह भी जारी की है
कि बैंकों को उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल असर डाले बिना जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों या बैंकों के साथ धोखाधड़ी वाले कर्जदारों के साथ समझौता करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विनियमित संस्थाएं धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता, निपटान या तकनीकी राइट ऑफ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सफल घरेलू उत्पादन करीब 3,750 अरब डॉलर है, लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा। तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर, और चौथे नंबर पर है जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का सिलसिला जारी है और इसने फिर बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ाया है। अब ये 5.25-5.50% की रेंज में आ गई है। क्यों अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिर बढ़ाए ब्याज दर? अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं और ये 22 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बैठक में बेंचमार्क लैंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और ये 5.25 माइनस 5.50 की रेंज में आ गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ये फैसला किया है। ये फेडरल रिजर्व की 12 बैठकों में से 11 बार है जब बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स में इजाफा किया गया है। पिछले साल यानी मार्च 2022 के बाद से हुई 12 बैठकों में से 11 में यूएस फेड ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो ब्याज दरों को तय करती है, उसने जून 2023 की बैठक में इसके संकेत दिए थे और उस समय रेट्स में इजाफा नहीं किया गया था। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने 2 दिवसीय मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व तब तक ब्याज दरों में इजाफा करना जारी रखेगा जब तक अमेरिका में महंगाई दर उनके पूर्व निर्धारित 2% के लक्ष्य के अंदर नहीं आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया है कि सरकार यूजर्स की चैट की निगरानी कर सकती है। व्हाट्सएप मैसेज को क्या पढ़ रही है सरकार, सामने आया क्या वायरल मैसेज का सच? व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार यूजर्स की चैट की निगरानी रख सकती है। इसमें दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस वायरल मैसेज में 3 टिक के बारे में बताया है और उसके फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया है कि 3 टिक से मैसेज को मॉनिटर किया जा रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैसेज वायरल होने के बाद सरकार ने इस पर सफाई पेश की है।
मैसेज में बताया है कि 3 टिक का मतलब है कि सरकार आपकी चैट्स मॉनिटर कर रही है। इसमें 2 ब्लू टिक और 1 रेड टिक का मतलब है कि यूजर पर एक्शन लिया गया है। 1 ब्लू एंड 2 रेड क्लिक का मतलब है कि सरकार यूजर्स के डेटा की स्क्रीनिंग कर रही है। हालांकि इस मैसेज के दावों को फर्जी बताया गया है। मेटा ने बताया है कि उसके एक ऐप में एंड टू एंड स्क्रिप्टेड की सुविधा मिलती है। इसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के अलावा तीसरा व्यक्ति मैसेज को रीड नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हुए एड्स का आना बहुत इरिटेट करता है। इससे बचने के लिए कई लोग एड ब्लॉक का यूज करते हैं। कंपनी यूजर्स को ऐसा करने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत एड ब्लॉक यूज करने पर आपको ब्लॉक किया जा सकता है। यूट्यूब एड्स कई बार आपके पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देते हैं। शुरुआती दिनों में ये एड्स कुछ सेकंड के होते थे और उन्हें स्किप भी किया जा सकता था, मगर अब ऐसा नहीं है। ऐसे में कई यूजर्स यूट्यूब एड्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब यूट्यूब यूजर्स को एड्स ब्लॉकर यूज करने से रोकने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब एक नई 3 स्ट्राइक पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर देगी जो लगातार 3 वीडियो को एड्स ब्लॉक ऑन करके देखेंगे। एक यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था, जिसमें उसे 3 स्ट्राइक पॉलिसी का पॉपअप दिख रहा था। यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है, जिसमें वार्निंग साफ साफ देखी जा सकती है। अगर यूजर 3 वीडियो लगातार देखेंगे तो यूट्यूब उन्हें ब्लॉक कर देगा। वही एड्स को रिमूव करने के लिए कंपनी यूट्यूब प्रीमियर सब्सक्रिप्शन पर सजेस्ट कर रहा है। इस प्लान के तहत यूजर्स को न सिर्फ यूट्यूब पर एड्स फ्री एक्सेस मिलेगा, बल्कि आप यूट्यूब म्यूजिक को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में बीते 2 साल की अवधि में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी रैंकिंग में 67 स्थान का सुधार किया है। साल 2021 में आई लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 155वें पायदान पर मौजूद थी और अब 88वें नंबर पर पहुंच गई है। कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आगे बढ़ाया अपना स्थान। एशिया के सबसे रईस भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है और 16 पायदान पर चढ़कर अब 88वें नंबर पर पहुंच गए हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस बीते साल 2022 में इस ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट में 104वें पायदान पर मौजूद थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16.83 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस का एकीकृत राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में 23.2% बढ़कर रिकॉर्ड 9,76,524 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो एशिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ ही दुनिया के टॉप बिलियनियर्स लिस्ट में 11वें नंबर पे है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 94.5 अरब डॉलर है। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही 8 और भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया है। इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, LIC, ONGC, SBI समेत अन्य शामिल है। हालांकि इसकी रैंकिंग में बीते साल में मुकाबले 9 स्थान की गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। कंगना ने करण की फिल्म के कलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में उनका मानना है कि एक बेकार फिल्म इतनी कमाई कैसे कर सकती है। ऐसे में कंगना ने सबूत के साथ करण पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पैसे देकर कुछ भी बदलवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। करण जौहर की फिल्म रानी और रॉकी की प्रेम कहानी हर बीतते दिन के साथ अच्छे से अच्छा कलेक्शन कर रही है, पर कंगना रनौत लगातार करण जौहर के वो वीडियो शेयर कर रही है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पैसा फेंक कर वह कुछ भी कर सकते हैं। कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें करण से एक स्टूडेंट सवाल कर रहा है, जिसके जवाब में करण कहते हैं कि नंबर्स बदले जा सकते हैं, वह पैसे देकर कुछ भी बदलवा सकते हैं। कंगना ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, वाह करण जौहर जी, जो बोल रहे हैं
कि मैं पैसे फेंक कर कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी प्रिपरेशन बिल्ड कर सकता हूँ, फ्लॉप को हिट, हिट को फ्लॉप, दिन को रात, रात को दिन साबित कर सकता हूँ सिर्फ पैसे फेंक कर। क्या आपको लगता है करण जौहर सही बोल रहा है? करण और कंगना का 36 का आंकड़ा पुराना रहा है। कंगना जब करण के चैट शो में आई थी तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। तभी से दोनों के बीच अनबन चल रही है। कंगना ने साफ तौर पर करण को इंडस्ट्रीज के नेपोटिज्म के फैलाने का जिम्मेदार बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बॉलीवुड की शादियां हमेशा चर्चा में रहती है तो तलाक की खबरें भी काफी शोर मचाती है। इस रिपोर्ट में बात उन सेलेब्स की जिन्होंने कई बार तलाक लिए हैं। क्या आप जानते हैं कि माया नगरी में कई सितारे ऐसे भी हैं जो कई बार अपना हमसफर बदल चुके हैं। बॉलीवुड में हाई प्रोफाइल सेलेब्स के रिश्तों की चर्चा हर तरफ होती है। कभी उनकी शादी की बात होती है तो कभी तलाक की। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने अब तक 2 बार शादी की और दोनों ही बार तलाक ले लिया। संजय दत्त ने साल 1987 के दौरान ऋचा शर्मा से पहले शादी की थी। 1993 के दौरान चर्चा थी कि संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से तलाक मांगा था। इसके बाद संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन कुछ समय के बाद उनसे तलाक ले लिया। वही संजय दत्त ने मान्यता से शादी की। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गायकों में शुमार किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में 4 बार शादी की थी। शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम भी इस लिस्ट में शामिल है। 2 तलाक के बाद नीलिमा अजीम का रिश्ता रजा अली खान के साथ टिक नहीं पाया था। 2 बार तलाक लेने के मामले में करण सिंह ग्रोवर भी किसी से पीछे नहीं है। अब करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।